हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉग्स विद रेनू, जिन्होंने रिसेंटली सपना चौधरी से माफ़ी मांगी है, लेकिन उनका जो तरीका था तो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या उनका तरीका सही था। तो सबसे पहले जो उन्होंने है लाइव आते ही ये बोला, अभी रिसेंट जो उनका लाइव है उन्होंने बोला कि उनका ये मतलब उन्होंने जो भी सपना चौधरी के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाए उनमें उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है कि जो कि वो इतनी डिप्रेशन में जा चुकी है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, तुमने बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर तुमने गलत नहीं बोला होता तो तुमने वीडियोस क्यों प्राइवेट की? क्योंकि उस वीडियोस में उन्होंने सपना के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, सपना के सास ससुर के साथ सपना का व्यवहार और भी ना जाने कितने कुछ चीज़ें उन्होंने बोल रखी है उन वीडियोज़ में। जब वो वीडियोज़ पब्लिक हो जाएगी तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, वो वहाँ पर बोलती है कि वो डरती नहीं है, कि वो डर के मारे माफ़ी मांग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको उनके बच्चों की फ़िक्र है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये डबल स्टैंडर्ड जैसा लगता है कि अगर सच में उनको सपना के बच्चों की या सपना की फ़िक्र होती तो वो उनके ऊपर इतनी वीडियोज़ नहीं बनाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम किसी के ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं और सबको यहाँ पे हक है रिएक्शन देने का, लेकिन रिएक्शन के नाम पे किसी को पब्लिकली इतना डिफेम करना, इतना हैरेस करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं रेनू ब्लॉग्स के साथ कहना चाहती हूँ कि वो एक रिएक्शन नहीं होता है। वो रिएक्शन के नाम पर आप किसी के घर में, ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में इतना घुस के उसकी मेंटल पीस को ही ख़त्म कर देते हो। ये कोई रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन होता है कि किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया और उसके ऊपर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रखी, ये रिएक्शन होता है। ये नहीं होता है कि आप उसकी ज़िंदगी को ही हिला के रख दो। उसके बाद रेनू ब्लॉग कहती है कि इंसानियत के नाते मैंने वो वीडियोस प्राइवेट कर दी है। कैसी इंसानियत? जब आप को वो जो वीडियोस बनाते टाइम आपको इंसानियत नहीं दिखी तो अभी कैसी इंसानियत आपके अंदर है? इंसानियत नहीं है, ये कहीं ना कहीं डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और उन्होंने ये वीडियोस डर के मारे प्राइवेट नहीं किए हैं। उनको अभी भी डर नहीं लगता है कि सपना उनके ऊपर केस कर देगी या पुलिस से भी उनको कुछ भी डर ऐसा नहीं है। अभी भी उनके जो बातों से है वो अकड़ बिल्कुल दिखाई दे रही है कि जैसे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रेनू ब्लॉग्स, अगर आपके पास मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते सोच के देखना कि अगर हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, ठीक है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, तो उस बोलने के लिए भी लिमिट होती है। आप एक फैमिली में रहती है, फैमिली के अंदर भी आपको किसके साथ कितनी बात करनी है। आप एक सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में भी आपको किसके साथ कितनी बात करनी है, इन सब चीज़ों की लिमिट होती है। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में कुछ भी बोल दो। तीसरी बात की रेनू ब्लॉग्स बोलती है कि सपना को वीडियो नहीं बनाना चाहिए था इस टॉपिक के ऊपर। आपने उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 में भी इससे भी ज़्यादा वीडियोस बनाई है और उसमें हर चीज़ में आपने उनकी नेगेटिव चीज़ों को ही दिखाया है। लेकिन सपना ने जब खुद के लिए स्टैंड लिया तो आप वहाँ पे बोलती है कि सपना को आपको पर्सनल मैसेज करना चाहिए था, कॉल पे बात करनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जब आप सपना के ऊपर इतनी वीडियोज़ टाप रही थी, छाप रही थी, पैसे कमा रही थी, तो आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप सपना को इंस्टा पे या फिर कहीं से जाके सपना से पर्सनली मिल ले कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है? इतनी वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? आज जब सपना ने अपने लिए स्टैंड लिया, हालांकि सपना ने आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने उतना ही अपने लिए ही स्टैंड लिया, अपना ही उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि आप लोगों ने उनको कितना तंग कर दिया है। उसके ऊपर भी आप इतनी ऑफेंड होगी, आप इतनी परेशान होगी कि आप सपना को ही उल्टा ज्ञान देने लग गई कि आप उनको प्राइवेट मैसेज करती, कॉल करती, इतनी वीडियोस बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं थी? आपने उनको पब्लिकली डिफेम किया है तो आप पब्लिकली ही इस चीज़ को झेलो। अभी आपका हक है कि आप इस चीज़ को पब्लिकली ही लो। आपने, अगर आप उनकी लाइफ को प्राइवेट रखती या फिर उनकी चीज़ों को प्राइवेट रखती तो वो भी शायद आपको मतलब इतनी नौबत नहीं आती थी।